जय माता दी। आज का जो विषय है कुंडली विश्लेषण। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारे उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड जो शायद कभी टूट भी नहीं पाएंगे। ऐसे प्लेयर जो आईसीसी के तीनों टूर्नामेंट में वो विजय दिलाया हमारे देश के लिए, बहुत ही बड़ी सक्सेस है। क्या अच्छे योग थे उनकी कुंडली में, कुछ बुरे योग भी हैं। आज हम उसी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रूफ करेंगे, टाइमिंग के साथ। उनके लाइफ में जो अच्छे टाइम थे, उन्होंने जीत दिलाई, कब जीत नहीं दिलाई, सब कुछ। रिक्वेस्ट है कि आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जन्म का विवरण देख लेते हैं। उनका जो जन्म है 7 जुलाई 1981 को हुआ है। 11:15 पे, 11:15 मतलब मिड डे के आसपास टाइम है। मैं हर बार बोलता हूँ मिड डे और मिड नाइट का जन्म बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, काफी दोषों को कम कर देता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इंदिरा गांधी हो, सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, शाहरुख खान हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, बहुत सारे लोग का जो जन्म है वो, सलमान खान हो, मिड डे और मिड नाइट के आसपास ही होता है। तो आप समझ लो कि जब भी किसी का मिड डे और मिड नाइट के आसपास का जो जन्म होगा वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाएगा। रांची में हुआ उनका जन्म। उनकी जो लग्न और राशि दोनों ही एक ही है, कन्या है। जैसे नरेंद्र मोदी का जो लग्न और राशि वृश्चिक है, वैसे इनका लग्न और राशि कन्या है। मतलब लग्न में ही चंद्रमा बैठा हो तो बहुत ही शुभ और बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बन जाती है। दिन मंगलवार, वॉरियर मंगल, लड़ने की क्षमता देता है, निडर बनाता है। और जो तिथि थी शुक्ल षष्ठी थी, ये नंदा तिथि है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इनकी सिमिलरिटी क्या है नरेंद्र मोदी से, इनकी सिमिलरिटी क्या है इंदिरा गांधी की कुंडली से, वो भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, क्या बात है, उत्तरा फाल्गुनी का मालिक सूर्य होता है और सूर्य राजा है। तो इनका जो चंद्रमा एक तो खुद राजा और जो नक्षत्र लिया और राजा का नक्षत्र लिया उत्तरा फाल्गुनी का, सब चीजें हैं। पहले उनके कुछ चीजें देख लेते हैं उन्होंने जो करी है। सबसे ज्यादा एज ए कैप्टन ओडीआई खेलने वाले प्लेयर हैं वो। 332 एज ए कैप्टन, सबसे ज्यादा 332 मैच खेले एज ए कैप्टन। सबसे ज्यादा स्टैंपिंग करने वाले प्लेयर हैं, 195 स्टैंपिंग किया उन्होंने, सबसे ज्यादा स्टैंपिंग किया है। सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले वो कैप्टन है दुनिया में, वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, 110 मैच जिताने वाले कैप्टन है। सबसे ज्यादा नॉट आउट रहने वाले प्लेयर 84 टाइम्स। पहला प्लेयर आज तक के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी पहला प्लेयर है जो 10,000 रन बनाया है, वो 50+ के एवरेज से बनाया है। कोई रिकॉर्ड आज तक तोड़ नहीं पाया है। 50+ के एवरेज उन्हें 10,000 रन बनाया है, पहला प्लेयर है वो। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला विकेट कीपर, एज ए विकेट कीपर 183, सबको पता है, श्रीलंका के अगेंस्ट उन्हें बनाया था, नॉट आउट मारा था जो उन्होंने। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की कुंडली से क्या कंपेयर रीजन इनका और क्या सिमिलरिटी, वो हम लोग देख लेते हैं। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जो थी, उनका जो शनि है वो लग्न में, इनका भी शनि लग्न में है। इंदिरा गांधी रात को 11:15 पैदा हुई, ये 11:15 दिन में पैदा हुई, ये सिमिलरिटी है। इंदिरा गांधी का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है, इनका उत्तरा फाल्गुनी है। तो दोनों जो नक्षत्र वो सूर्य के नक्षत्र है, तो सिमिलरिटी सेम नक्षत्र तो नहीं है, बट जो उसका जो मालिक है वो सूर्य ही है, वो सिमिलरिटी है। इनका जो तिथि है शुक्ल षष्ठी, महेंद्र सिंह धोनी का, इंदिरा गांधी का भी जो तिथि हो वो शुक्ल षष्ठी का। तो इतनी सारी सिमिलरिटी है। शनि, इनका जो तिथि, उत्तरा फाल्गुनी, टाइमिंग, ये सिमिलरिटी है महेंद्र सिंह धोनी और इंदिरा गांधी आयरन लेडी की। और नरेंद्र मोदी से क्या सिमिलरिटी, वो भी हम देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी का जो सिमिलरिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो जन्म 11 बजे हुआ, इनका जन्म 11:15 बजे, ये सिमिलरिटी है इनका। तिथि नरेंद्र मोदी की भी यही है, शुक्ल षष्ठी, नंदा तिथि। धोनी की भी नंदा तिथि, नरेंद्र मोदी की भी नंदा तिथि है। महेंद्र सिंह धोनी और मोदी जी दोनों के जो है ये सूर्य और बुध, उनका जो सूर्य और बुध है वो 11वें स्थान में है और महेंद्र सिंह धोनी का 10वें स्थान में। तो ये भी योग ऑलमोस्ट सेम ही है। और दोनों सूर्य और बुध उनके भी साथ में है, मोदी जी के और महेंद्र सिंह धोनी के भी सूर्य बुध साथ में है। तो बुध आदित्य योग बना है, बहुत अच्छा योग, केंद्र में योग बना है। इसके ऊपर और हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये सिमिलरिटी होगी। और भी कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं हम। उसके पहले हम इनकी डेथ की बात तो नहीं करनी चाहिए, बट जब भी मैं आता हूँ तो डेथ के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। डेथ को मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, बहुत कुछ प्रूफ दिया होगा इसके पहले वाले कि सप्तम स्थान से सीधा कनेक्शन होता है नौमांश कुंडली। इनकी जो डेथ होगी वो शनि इनको मारेगा। 2036 में शनि की जब महादशा आएगी
2040-42 के आसपास शायद इनको बैकवर्ड जाना पड़े, ऐसा ना हो, बट शायद ऐसा योग बनेगा जब शनिदेव कन्या राशि से गुजरेंगे। अष्टमेश में देखिए, अष्टम स्थान का मालिक मंगल कन्या राशि में है। जब इसके ऊपर से शनि 2042 में 43 के आसपास जब गुजरेंगे तो इनको ऐसा चांस बनेगा। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें। इनका जो ये लग्न कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है और ये दक्षिणा कुंडली है। कभी भी मैं आता हूँ तो मैक्सिमम 2 तो रहता है। इस बार मैं तीसरी दक्षिणा कुंडली को भी लेकर आया हूँ, ये तीनों का इंपॉर्टेंस है। इनके पास जो लग्न कुंडली में जो योग बना है हंस योग, गुरु जब भी लग्न कुंडली में केंद्र में बनता है तो हंस योग बनता है, और बुध जो केंद्र में आता है, मतलब पंच महापुरुषों में से ये योग बने हैं इनके पास, ये भद्र योग और ये हंस योग, और तीसरा बुध आदित्य योग, ये भी केंद्र में बना है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। और शुक्र सूर्य जो है वो नवमांश कुंडली में देखिए उच्च का बैठा हुआ है, पहली साइन में सूर्य की उच्च की होती है और लग्न में बैठा हुआ है, पहले स्थान में बैठा हुआ। शनि यहाँ पे नीच में बन जाता है और सूर्य यहाँ पे उच्च में बन गया है। देखिए नवमांश कुंडली में तो बहुत बड़ा योग है, बहुत ही अच्छी इनकी कुंडली मानी जाएगी। मिड डे के आसपास इनका जन्म है, ऐसे ऐसे योग बने हैं। और चंद्रमा भी साथ में है, गुरु और चंद्रमा जब साथ में आ जाए तो कितना कूल, चंद्रमा जो मन का कारक बोलते हैं, चंचलता जो रहती है उसको गुरु जब उसके साथ बैठता है तो बिल्कुल कूल शांत कर देता है। और पहला घर कहते हैं ना, ये जो घर रहते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके बॉडी के पार्ट को। तो पहला जो सर रहता है, दूसरा मुख रहता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा 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 आपको जो 12वीं स्थान होती है वो पैर तक चली आती है। तो ब्रेन को ही कूल करने का काम, इसीलिए उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। दिस रीजन गुरु और चंद्रमा एक साथ। और नमाज दक्षिणा कुंडली में देखो तो फिर से गुरु चंद्रमा एक साथ हो गए। इसके लिए बहुत कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, सही डिसीजन लेने के लिए, कामयाबी के लिए बहुत बड़ा मंत्र इनको दिया चंद्रमा और गुरु का एक साथ होना। और शनि और गुरु का भी एक साथ होना, लग्न में बैठना एक बहुत बड़ा योग है। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं ऐड कर दूंगा, चाहे वो प्रिंसेस डायना हो, आयरन लेडी इंदिरा गांधी हो, ओसामा बिन लादेन हो, या फिर आमिर खान हो, ये चारों जन, और इवन जो अपने देख रहे हो आप महेंद्र सिंह धोनी, ये पांचों जन की लग्न में ही शनि बैठा हुआ है। मेरा बार बार कहना है कि जब भी शनि देव लग्न में बैठता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, कुछ ऐसी कसक रह जाएगी वो कि आपको नहीं मिलेगी। महेंद्र सिंह धोनी को आपको सबको पता है कि 2002 में उनकी गर्लफ्रेंड प्रियंका झा की डेथ हो जाती है, और 2002 में ही संतोष लाल जो उनके काफी क्लोज थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया था, उनकी भी डेथ हो जाती है 2002 के बाद आगे चल के 2007 में वर्ल्ड कप लिया, 2011 में वर्ल्ड कप लिया, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता। ये दोनों लोग जो इतने करीब थे वो देख नहीं पाए। इसके लिए मैं शनि को ही बोलता हूँ। शनि देखिए पंचमेश बना है, जो प्रेमिका का स्थान होता है, जो दक्षिणा कुंडली में नीचे, वो उस गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि लग्न का शनि भगवान किसी को ना दे। नाम नेम फेम तो देता है, चांद तारों जैसी चमक देता है, लेकिन कुछ चीजों से बहुत दूर रख देता है, वो लाइफ टाइम कशिश रह जाती है। ये दोनों लोग काफी करीब थे, वो शोहरत को नहीं देख पाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की शोहरत को, बिकॉज ऑफ सनी। मेरा कहने मतलब ये है। आगे देखते हैं। 2001 से 2003 तक वो टीटी थे खड़गपुर में, 2 साल उन्होंने काम किए रेलवे में। उनके ऊपर 2 फिल्में भी बनी हैं। 2016 में MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, 2012 में साउथ में एक पिक्चर बनी, उसका नाम धोनी था, तो उनके नाम पे पिक्चर भी बनी है। हंस योग और भद्र योग बता दिया आपको, केंद्र में बने, बहुत ही अच्छे योग की। चतुर्थेश और सप्तमेश लग्न में बैठा हो, लग्नेश और दशमेश दशम स्थान में बैठा हो, बहुत बड़ा योग बन गया है इनकी कुंडली में, महेंद्र सिंह धोनी कुंडली में। यहाँ पे मंगल आप देखोगे दक्षिणा कुंडली में मंगल भी कुछ का बैठा हुआ है शनि के साथ में, लग्न में बैठा हुआ है। और इसी मंगल का जो नक्षत्र लिया है बुध, आगे हम बात करेंगे उनके लाइफ के इवेंट कैसे मैच किया हमने, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी चैनल है तो मुझे प्रूफ देना है कि अच्छे टाइम थे तो अच्छा किया और बुरा टाइम था तो इनके साथ बुरा हुआ। कुछ उनको अवार्ड दिए गए हैं खेल के फील्ड में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2008 में उनको मिला था। और 2008 में हम देखें उनकी जो महादशा चालू होती है 2002 से 2020 तक राहु, इसी पीरियड में वो सब कुछ उनको अचीव करते हैं, आते भी और रिटायरमेंट भी हो जाता है। जो 2002 से 2020 तक राहु की महादशा, और उसी राहु की महादशा के अंदर अंतरदशाएं चलती है। राहु की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा,
शनि केंद्र दशा, बुध केंद्र दशा, केतु सॉरी शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल राहु के अंतरदशाएं के अंदर चलते हैं। और यही सब हम आपको बताने वाले हैं कि कब कब उनका अच्छा टाइम था और कब कब उनका बुरा टाइम था। तो 2008 में आप जाके देखोगे तो गुरु था, ये गुरु जब उनको ध्यानचंद खेल रत्न का अवार्ड मिला तो गुरु की अंतरदशा था। राहु जो है वो 2002 से 2020 तक रहे, 18 साल। उसके अंतरदशा के जो लॉर्ड होते हैं काफी पावरफुल होते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, हर कोई इस बात पता, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए रहते हैं, तो इनका कंट्रोल काफी रहता है आपकी कुंडली पे। तो 2005 से 2008 के बीच में गुरुदेव थे, गुरु की अंतरदशा थी। उस टाइम उनको जब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, इसी गुरु की अंतरदशा थी। और गुरु उनका कितना स्ट्रांग देख सकते हो, यहाँ लग्न में बैठा हुआ है और जो नक्षत्र लिया, मैं बार बार कहता हूँ आपको, कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उसका मालिक जैसा रहेगा उसको उतना बल मिलेगा। मैं हर बार कहता हूँ और यही लॉजिक के ऊपर अपन काम करते हैं कि नक्षत्रों का बल राशियों से ज्यादा होता है। तो देखिए गुरु जो उनका नक्षत्र लिया हुआ है उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तरा फाल्गुनी का मालिक सूर्य उच्च का बैठा हुआ लग्न में नवांश कुंडली में, और सूर्य और गुरु इवन बुध और शनि, ये चारों ग्रह दशम के कारक है। ये दशम नेम फेम और पिता घर जो कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूँ। इसकी वजह से गुरु को बल है और गुरु ने इनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2008 में दिला दिया। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 में 2009 फिर उसी गुरु के अंदर दशा रहती है। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का उनको अवार्ड दिया जाता है 2011 में। तब उस टाइम पे राहु तो चल ही रहा था, अंतरदशा में मंगल देव आ गए, और मंगल देव को देखिए कितना पावर है। मंगल अपना नक्षत्र मृगशिरा लिया हुआ है और मंगल खुद दक्षिणा कुंडली में उच्च का है। सब चीजें मैच होगी आपकी, और आप दशा देखोगे तो उस टाइम उनकी मंगल की महादशा चल रही थी। यस, राहु और बुध की महादशा चल रही थी, नॉट मंगल की महादशा। आर्मी में जब लेफ्टिनेंट का उनको मिला तो राहु और बुध था, और बुध भी देखिए मृगशिरा लिया है, मंगल का नक्षत्र, जो मंगल उच्च का उसका नक्षत्र लिया, और खुद लग्न में बुध आदित्य योग बनाया हुआ है, भद्रयोग भी बनाया हुआ है। उस टाइम पे उनको बुध की मदद से थी, देखिए 2010 से 2013 के बीच में। 2011 में उनको आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का अवार्ड दिया जाता है, उनको पोजीशन दी जाती है। पद्मश्री 2009 में मिला उनको, पद्म विभूषण 2018 में मिला उनको। एक और चीज समझ लीजिए, 2011 में सबको पता है वर्ल्ड कप लेके आए हो, तो एमसीए जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने महेंद्र सिंह धोनी को 4 सीट समर्पित की उनके नाम पे, जहाँ पे उन्होंने 2011 में 6 मारते हैं और इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप उठाती है, जीतती है। तो जहाँ पे वो बॉल गिरी थी उसको J282 टू J286 ये 4 सीट महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे समर्पित कर देती है, ऐसा है। तब से वो सीट उनके नाम पे। एक चीज और, जर्सी नंबर 7 जो महेंद्र सिंह धोनी पहनते थे उसको बीसीसीआई ने, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, 2023 में उसको रिटायर कर दिया। मतलब अब कोई 2023 के बाद से 7 नंबर की जर्सी, उसके पहले भी कोई नहीं पहनता था। जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट हुए या जब क्रिकेट टीम में थे तभी कोई नहीं पहनता था, और 2023 के बाद से तो बीसीसीआई ने उसको पूरी तरह से रिटायरमेंट ही दे दिया। 2023 के बाद से 7 नंबर की जर्सी इसे रिटायर। और कुछ देख लेते हैं हम लोग। Why he lost 2015 वर्ल्ड कप, इसके ऊपर ही बात कर लेंगे। अच्छे टाइम तो हमने बताया आपको, और भी अच्छे टाइम बताया। 2015 का वर्ल्ड कप कैसे क्यों हार गया, 2015 देखें यहाँ पे, 2015 क्या था, अंतरदशा शुक्र की थी। 2014 से लेकर 2017 के बीच में शुक्र के अंतरदशा थी। राहु तो महादशा में बैठा हुआ, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ, लेकिन मिडल सीट पे जो बैठा है वो शुक्र बैठा हुआ। 2015 के वर्ल्ड कप वो कैसे हार गए, बिकॉज जो शुक्र है वो क्या नक्षत्र लिया हुआ है, देखिए उस का मालिक शनि, और शनि क्या है, दशम का कारक है। 10वें से भी यहाँ पे देखे नवमांश कुंडली में, और दशम का कारक है और नीच बन गया है। तो नीच ग्रह का नक्षत्र लेने की वजह से शुक्र अपनी अंतरदशा जब थी तो 2015 का वर्ल्ड कप को हार गए। और उसी टाइम पे उन्होंने 2014 में
टेस्ट से रिटायरमेंट भी लिया। ये शुक्र जो इनको रिटायरमेंट भी करवा देता है, और ये शुक्र 2015 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीतने देता। ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पावर। जब आपका टाइम अच्छा है तो आपका अच्छा होगा, और जब आपका टाइम बुरा है तो आपके साथ बुरा होगा ही, ये प्रूफ। और पहली बार जो है वो खेले थे इंडिया टीम के लिए 2004 में, दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के सामने। तो राहु की महादशा थी और केतु प्रत्यंतर में था। राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा और केतु की प्रत्यंतर दशा। मैं केतु क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे प्रत्यंतर दशा में लेकर कि केतु जो भी स्ट्रांग है इनका। देखिए केतु क्या लिया है, उनका नक्षत्र उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ का मालिक सूर्य, और सूर्य उच्च का, जो हमने अभी बताया। तो कहीं ना कहीं चीजें मिलती जा रही, जब जब टाइम अच्छा होता गया उनका। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, चेन्नई के लोग उनको प्यार से क्या कहते हैं, थाला। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि यदि हम धोनी को थाला कह सकते हैं तो सचिन सर को थलाइवा क्यों नहीं कह सकते। थलाइवा मतलब सुपरस्टार, सुपरस्टार। तो सचिन सर को उनको थलाइवा कहना चाहिए, धोनी को थाला कहना चाहिए। और बात है, चेन्नई के लोग उनको प्यार से थाला कहते हैं। थाला मतलब लीडर, हमारा नेता, उनका प्यार है। अपनी गर्लफ्रेंड और अपने खास दोस्त को उन्होंने गवा दिया 2002 में। उसका मैं प्रूफ ये दे रहा हूँ कि जब भी, नॉट ओनली दिस, किसी की भी कुंडली में जब भी शनिदेव लग्न कुंडली में अष्टमेश के ऊपर से गुजरते हैं तो तकलीफ जरूर होती है। मैक्सिमम टाइम पे हमने पाया है। इनकी कुंडली में ही हुआ, जब उनकी गर्लफ्रेंड प्रियंका झा और संतोष लाल 2002 में डेथ होती है, तो आप जाके देखोगे तो उस टाइम शनिदेव इसी वृषभ राशि से गुजर रहे थे, जो उनको इतना बड़ा सदमा लगा। और ये वृषभ राशि कौन, अष्टमेश, अष्टम स्थानीय है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टमेश का मालिक मंगल वृषभ में है, और 2002 में शनि तो इसी वृषभ से गुजर रहे थे। तो इन जनरल मैं कहूँ कि जब भी शनि देव अष्टमेश की राशि से गुजरते हैं तो आपको पेन होगी, अनएक्सपेक्टेड चीज आपके साथ, एक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। उनका नाम को लेकर भी है, उनका नाम धोनी नहीं था, धोनी था, DHAUNI। स्कूल की मिस्टेक की वजह से उनको धोनी लिख दिया गया, सर्टिफिकेट में धोनी लिख दिया गया, तो तब से उनको धोनी कहा जाने लगा। बट उनका जो रियल सरनाम है इट्स धोनी। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये कि जो कुंडली थी बहुत स्ट्रांग है। बहुत कम टाइम में इनको कम कुंडली ऐसी देखने को मिलती है। मैंने प्रूफ भी दिया आपको। अच्छे टाइम थे तो उनका साथ अच्छा हुआ, बुरे टाइम थे तो उनको साथ बुरा हुआ। इवन ओडीआई का जो रिटायरमेंट रहता है वो भी हमको बता देता। 2020 में उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट लिया, 2014 में उन्होंने इससे रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट से, और 2020 में उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया। 2020 में राहु मंगल तो पावरफुल है, लेकिन आप प्रत्यंतर में जाके देखोगे तो फिर से आपको शुक्र मिलेगा, वही शुक्र जो इनको उस नक्षत्र ले जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। और इसके बाद 2020 के बाद ऑलरेडी उनकी महादशा चेंज हो चुकी है। राहु के बाद गुरुदेव आ गए, और गुरुदेव तो बहुत स्ट्रांग है और अच्छा करते जा रहा। देख रहा हूँ कि इंडियन टीम से रिटायरमेंट के बाद भी उनका नेम फेम और उनका शोहरत एडवर्टाइजमेंट मिलती जा रही। तो गुरु उनका हंस योग लेके बैठा है लग्न में, और अपने मित्र सूर्य का नक्षत्र लिया, और सूर्य उनका उच्च का है। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ जाते जाते, पुष्कर नोमांस। शायद कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा यूट्यूब पे या कोई होगा भी नहीं जो पुष्कर नोमांस की बात करता है। साउथ में इसको बहुत माना जाता है। आई एम फ्रॉम नॉर्थ। इनके 3 या 4 ग्रह आई थिंक पुष्कर नोमांस में है। गुरु पुष्कर नोमांस में है, केतु पुष्कर नोमांस में है, और शायद राहु भी पुष्कर नोमांस में। कैसे समझ लीजिए, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, नवमांश कुंडली इसमें नॉट ओनली रखना, किस राशि में जाता है तो चेक करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली, 5वीं और 9वीं साइन में कोई ग्रह है और नवमांश कुंडली में 7वीं और 9वीं साइन में जाता है तो पुष्कर नवमांश में माना जाए। तो 7 में कोई है, यस बुध है, तो बुध, लेकिन 1 5 और 9 में है क्या, नहीं, तो बुध पुष्कर नवमांश में नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन है, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली में 12 और 2 में जाता है। कहाँ से, दूसरी तीसरी छठी 7वीं 10वीं 11वीं राशि में यहाँ पे, और यहाँ पे जाके वो 12वीं और दूसरी में जाता है, वो पुष्कर नवमांश में आएगा। तो 12 और 2 देखिए, 12 2, यस, केतु और गुरु है। दूसरा में तो कोई नहीं, बट यहाँ पे केतु और गुरु है क्या, यस, गुरु छठी से यहाँ पे चला गया, दूसरी साइन में चला गया, तो ये पुष्कर नवमांश माना गया। केतु भी 10 11 में से 10 में से था। तो
2 ग्रह यहाँ पुष्कर नवमांश में, और गुरु पुष्कर नवमांश मिले तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। तीसरा लास्ट, 4, 8 और 12 में कोई ग्रह यदि नवमांश कुंडली में 4 और 6 में जाते हैं तो पुष्कर नवमांश में माना जाएगा। तो 4 राहु और शुक्र 4 में है, 8 में कोई नहीं, 12 में कोई नहीं। इसमें देखिए 4 और 6 में गया कोई, 4 में कोई नहीं गया, 6 में, यस 6 में राहु आ गया, 4 से यहाँ पे छठी में आ गया, तो राहु भी, मतलब कुल मिला के 4 ग्रह जो इनके पुष्कर नवमांश में। विराट कोहली के तो 5-5 ग्रह पुष्कर नवमांश में मालिक महाराज। इतना तो शायद मैंने कभी देखा नहीं होगा कोई ग्रह किसी कुंडली में 4-5 ग्रह जो पुष्कर नवमांश में जाते हैं। कभी हम लेके आएंगे तो बताएंगे कितनी स्ट्रांग कुंडली विराट कोहली। तो ये पुष्कर नवमांश में देखा जाता है, बहुत बड़ा योग है। नहीं तो 2-3 रहते हैं, इनके तो 4 ग्रह पुष्कर नवमांश में गए। तो प्लीज वॉच इट केयरफुली and like it, subscribe.